आज के क्लास में हम डेवलपमेंट मॉडल पढ़ेंगे एटोनॉमिक ड्यूअलिज्म में। एटोनॉमिक ड्यूअलिज्म मतलब होता है द्वैत आर्थिक संरचना। तो इस द्वैत आर्थिक संरचना में किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है उसका क्या मॉडल है, कुछ मॉडल हम पढ़ेंगे। जैसे आज वाली मॉडल हम पढ़ रहे हैं लेविस मॉडल। तो इसमें हम सबसे पहले समझिए कि द्वैत आर्थिक संरचना होता क्या है। तो द्वैत आर्थिक संरचना एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जहाँ पर दो चीज़ें साथ साथ पाई जाती है। जैसे आप देख लीजिएगा कि रोड पर मर्सिडीज चल रहा है तो बैल गाड़ी भी चल रहा है, तो देखिए एक हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है और एक बैलगाड़ी है। उसी तरह इकोनॉमी में जब दो सेक्टर अर्थव्यवस्था का हो, एक प्रिमिटिव हो और एक डेवलप्ड हो, मॉडर्न सेक्टर हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह डेवलपमेंट होता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो लेबर है, जो कम प्रोडक्टिव है प्रिमिटिव सेक्टर में, उसको किस तरह से धीरे धीरे ये कैपिटलिस्ट या मॉडर्न सेक्टर में लाया जाता है। ये हम लेविस मॉडल में पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ एजुम्पशन है। तो सबसे पहला एजुम्पशन है कि अर्थव्यवस्था में द्वैत आर्थिक संरचना है। मतलब यहाँ पर एक कैपिटलिस्ट क्लास है और एक प्रिमिटिव क्लास है। प्रिमिटिव सेक्टर है, एक कैपिटलिस्ट सेक्टर है। प्रिमिटिव सेक्टर तो मान सकते हैं कि कृषि से संबंधित सेक्टर है और एक कैपिटलिस्ट सेक्टर है। ये मानने के लिए, सिर्फ समझने के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए एक कैपिटलिस्ट सेक्टर है, एक प्रिमिटिव सेक्टर है। कैपिटलिस्ट सेक्टर मतलब यहाँ पर समझिए क्या है, आधुनिक जो सेक्टर है वो मॉडर्न एक्सचेंज पर आधारित है। मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट तरीका से हो रहा है, पैसा पर आधारित हो रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडोमेट का हो रहा है वो सबसे बेस्ट तरीका से हो रहा है। और प्रिमिटिव सेक्टर में क्या है कि सब्सिस्टेंस बेस्ड है और पुरानी तकनीक पर आधारित है। तो देखिए प्रिमिटिव सेक्टर में सब्सिस्टेंस बेस्ड मतलब क्या हुआ कि आपको जितना खाने पीने की जरूरत है आपको उतना मिल जाता है, आप उतना ही मतलब प्रोडक्टिव है, इसी तरह आपको उतना मिलता है। या आप ना भी उतना प्रोडक्टिव है तब पर भी आपको मिल जाता है। जैसे आप देखते हैं गाँव साइड में, तो मानिए पर दिन मानिए 500 रुपया कमा रहा है, हर कोई 10,000 रुपया कमा रहा है, तो उसको 1500-1600 और दे दिया जाता है, तो मतलब 2,000 उसको इनकम हो जाती है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी कटने लगती है। अब आगे देखते हैं प्रिमिटिव सेक्टर। अब दूसरा एजुम्पशन है कि प्रिमिटिव सेक्टर में श्रम के घंटे की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक है। मतलब यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर आवर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग काम करने में, खेती में लगे हुए हैं, जबकि उनकी मांग उतनी नहीं है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले लेबर फोर्स डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार का लेबर फोर्स है। तो सबसे पहले एक चीज़ में देखिए कि जैसे कैपिटलिस्ट क्लास ज़्यादा प्रोडक्टिव है और लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट सेक्टर में लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव है और प्रिमिटिव सेक्टर में लेबर कम प्रोडक्टिव है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मानिए हमने बोला कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो कुछ इस तरह से सिचुएशन हो रहा है। ये यहाँ पर लेबर आवर है। यहाँ पर याद रखिए एक होता है लेबरर, एक होता है लेबर आवर। तो लेबर आवर मतलब कितना घंटा मतलब उपलब्ध है किसी भी अर्थव्यवस्था में, और ये लेबरर मतलब होता है कि कितना वर्क फोर्स है। मतलब 2 करोड़ आदमी है कि 50 करोड़ आदमी है, इसमें लेबर आवर देखा जाता है कि कितना लेबर आवर उपलब्ध है। और यहाँ पर हम बाई एक्सिस पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लेते हैं और एक सब्सिस्टेंस बेस लेते हैं, जैसे डब्ल्यू बार से हैं। तो सब्सिस्टेंस बेस का एक लाइन हमने पार दिया। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट डिफाइन थे। एक ये पॉइंट है जिसे हम बोल रहे हैं L1 और एक ये पॉइंट है L2। तो देखिए L2 के जो नीचे है, L2 के नीचे है, मतलब L2 पॉइंट के जो आधे लेबर आवर है वो जिसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निगेटिव है। मतलब अगर ये इतना ज़्यादा खेत पर काम करेंगे तो कम प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा है।
और इस पॉइंट से नीचे की बात की जाए, जैसे इस रीजन की बात की जाती है, तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सब्सिस्टेंस बेस से कम है, मतलब जितना चाहिए जीने के लिए उससे भी कम प्रोडक्टिविटी आगे का लेबर आवर है। तो अब यहाँ पर लेविस है वो ये डिफाइन करते हैं L2 से आगे जो भी है, L2 से आगे को लेविस बोलते हैं सरप्लस लेबर। क्या बोलते हैं? सरप्लस लेबर। और जो L1 से L2 के बीच में है, L1 से L2 के बीच में है, उससे वो L1 to L2 है, उससे बोलते हैं डिसगाइज्ड लेबर आवर। लेकिन यहाँ पर आप नोट कीजिए कि जो डिसगाइज्ड लेबर आवर होता है उसका हमने तो पढ़ा है कि नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है डिसगाइज्ड लेबर आवर का, लेकिन यहाँ पर तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बात सिर्फ समझने की ये जरूरत है कि ये सिर्फ लेविस ने डिफाइन किए हैं, सरप्लस लेबर आवर जिसे कह रहे हैं, L2 से आगे मतलब नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो वो सरप्लस लेबर आवर कह रहे हैं। तो यही जो लेबर आवर है सरप्लस लेबर आवर, ये रियल में डिफिनेशन में यही है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, ये नहीं है। लेकिन यहाँ लेविस ने L1 to L2 to इस रीजन को डिसगाइज्ड लेबर आवर कहे हैं। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या होता है? तो देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। जैसे मानिए कि आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, मानिए 20 पीपल को एम्प्लॉयमेंट है और लोड है 30%, तो यहाँ पर ये 20 का ही नौकरी लड़ सकता है, 10 का नहीं लड़ सकता है। तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब ये अनएम्प्लॉयड हो गया, ये यहाँ पर ये 10 लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए होता कभी कभी ऐसा क्या है कि ये 10 लोग को भी मानिए कुछ समय के लिए नौकरी पर लग जाता है, तो वो बोलता है कि 4 घंटा का इसको काम मिल जाता है। लेकिन ये 4 घंटा और काम करना चाहता है, लेकिन मिलता है काम तो मानिए उसको पता है कि अब इसमें ज़्यादा काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि जॉब ही नहीं है। तो ये मानिए हर घंटा मानिए 8 काम करता था, तो इसमें मानिए 4 काम कर रहा है या 2 काम कर रहा है, तो इसे बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और इसे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। लेकिन अगर लेविस में बोल रहे हैं कि अगर सब्सिस्टेंस बेस से आपका कम प्रोडक्टिविटी है तब पर भी वो डिसगाइज्ड लेबर आवर है। तो इसमें देखिए जैसे ये फील्ड है, ये फील्ड में 10 लोग काम किए, 20 लोग काम किए, 30वां लोग काम करते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, तो इसको डिसगाइज्ड लेबर आवर कहा जाता है। लेकिन अगर यही फील्ड पर मानिए इस तरह से लोग को पता रहता है कि ये मानिए 20 ये फील्ड है जो 20 लोग को नौकरी दे सकता है, ये फील्ड है ये 20 लोग को नौकरी दे सकता है, तो टोटल जोड़ जाड़ के 40 नौकरी हैं, लोड हम 50 हैं। तो लोड हम 50 हैं, तो हो सकता है कि अगर मानिए मतलब ईयर्स आवर एकदम मन से मतलब पूरा प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं और बाकी आवर कम प्रोडक्टिविटी से काम करना पड़ता है, तो वो उसे हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड एजुम्पशन है श्रम के घंटे का हासमान प्रतिफल। प्रिमिटिव और मॉडर्न सेक्टर दोनों में है, डिमिनिशिंग रिटर्न है श्रम के घंटे का। देख सकते हैं कि सिर्फ इस रीजन का मेनली बात की जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न है। तो अब हम आगे बनाते हैं मॉडर्न सेक्टर का। मॉडर्न सेक्टर का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा। ये यहाँ पर लेबर आवर है और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है,
यहाँ पर W1 वेज है और ये W1 वेज है वो स्लाइटली W बार से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये भी बताएंगे। और ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का ग्राफ है। तो इसे ए बोल देते हैं, इसे ई बोल देते हैं, इसे यल बोल देते हैं, इसे ओ बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए, चूंकि आप यहाँ पर देखिए ठीक, जैसे ये वाला जो सरप्लस लेबर आवर है इनको तो कोई भी वेज दे दो तो वो किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए चले जाएंगे। तो देखिए, और ये भी अगर ये वाला रीजन वाला तो भी अगर W बार से ज़्यादा वेज दो तो काम करने के लिए वो दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मानिए कैपिटलिस्ट क्लास है, तो कैपिटलिस्ट क्लास जैसे ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। तो ये जो देखिए यहाँ पर मानिए जॉब यहाँ पर L1 को लग रहा है, L1 लेबर आवर को जॉब लग रहा है, मतलब जिसका प्रोडक्टिविटी W1 से ज़्यादा हो रहा उसको वो कैपिटलिस्ट क्लास जॉब दे देंगे। तो L1 लोग को जॉब मिल रहा है, वेज W1 मिल रहा है। तो टोटल लेबर को जो वेज मिल रहा है वो हम बोल सकते OW1 L1 मिल रहा है, ये लेबर को वेज मिल रहा है। और टोटल जो इनकम हो रहा है कैपिटलिस्ट क्लास का, जो इनकम हो रहा है मतलब टोटल रेवेन्यू जो हो रहा है वो हमारा AOEL1 हो रहा है। तो हम देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या है, ये कैपिटलिस्ट क्लास का इनकम है। ये रीजन लेबर का इनकम था, ये पूरा रेवेन्यू था, तो ये हमारा कैपिटलिस्ट क्लास का इनकम हुआ। तो कैपिटलिस्ट क्लास का इनकम ये हुआ, तब ये पैसा का वो करेंगे क्या, तो ये पैसा का वो दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो भी ये मानिए मार्जिनल, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर था, इन्वेस्टमेंट करने से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सारा लेबर क्या बढ़ जाएगा। तो नया टूल आ गया है, तो अब ग्राफ हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का। और इस तरह से हम देख सकते हैं अब ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयड कर सकते हैं कैपिटलिस्ट क्लास। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, इसे कैपिटलिस्ट क्लास का अब इनकम भी बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फिर से दोबारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ज़्यादा बेज मिल रहा था, तो देखिए ज़्यादा बेज मिल रहा था, तो शुरुआत में इस तरह से ये लेबर पहले ढटते मतलब पहले ये लेबर आए इंडस्ट्री में, फिर यहाँ बड़ा लेबर आए, फिर और ये लेबर आवर इंडस्ट्री में आए, और इस तरह से ये देखेंगे कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और बढ़ जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये L3 जॉब देने, और ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, फिर कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इस तरह से बढ़ते चल जाएगा और एक समय के बाद सारा लेबर आवर जो रहेगा वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। मतलब प्रिमिटिव सेक्टर से सारा लेबर आवर मॉडर्न सेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब समझने की बात है कि देखिए कि ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में कैपिटलिस्ट क्लास तो ज़रूरी नहीं है कि W1 बेस से ज़्यादा दे, तब पर भी लेबर आवर इसमें आ जाने, लेकिन W बार से बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि W1 से वेज बढ़ा दें। तो कैपिटलिस्ट क्लास बढ़ा देने तब तक उनके इनकम भी अच्छी खासी हो रही होगी, प्रॉफिट भी अच्छी खासी हो रही होगी। तो आप सबसे पहले देखते हैं, हमने आपको एक बात बोला था कि W1 मोर देन W बार है, तो ऐसा क्यों है, तो इसका 3 कारण दिया जाता है। क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होता है वहाँ पर हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होता है। क्या होता है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इस कारण से वो ज़्यादा बेज मिलेगा, तभी वहाँ पर लेबर क्लास काम करने के लिए जाएंगे। दूसरा मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर क्या वो वर्कर है, इफिशिएंसी उसमें उसको भरोसा है, आप उसको इंडस्ट्री में लाना चाह रहे हैं तो उनको अनसर्टेनिटी दिमाग में आएगा, तो तभी काम करेंगे इंडस्ट्री में जब उनको ज़्यादा वेज मिलना शुरू हो रहा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ग्रेटर अनसर्टेनिटी फॉर एग्रीकल्चर वर्कर,
एग्रीकल्चरल वर्कर। और तीसरा रीजन जो है कि मतलब जैसे मानिए, जैसे यहाँ पर हम बोल रहे थे कि लेबर को कम किया जा रहा है, तो जब भी कोई चीज़ में लेबर को कम किया जाएगा तो जैसे ज़्यादा लेबर आ बढ़ता तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम हो रहा था, तो कम हो रहा तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। तो कम से कम वो उतना तो मान रहे ना, जैसे यहाँ पर इतना लेबर आवर कंपनी में लग गया है, तो अब और ज़्यादा आपको लेबर आवर चाहिए, तो अब ज़्यादा वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उनका, तो ज़्यादा वो तभी शिफ्ट होंगे जब आप ज़्यादा बेच दीजिएगा। तो इस कारण से मतलब टू कंपनसेट करना है, टू कंपनसेट करना है, क्योंकि लेबर आवर कम हुआ है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर बढ़ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पिछले सारा मॉडल में मतलब आप पहले पढ़े होंगे सारा मॉडल में, जैसे सोलो मॉडल है, डोमर मॉडल है, तो सब में देखा गया था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो और ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा नहीं, ये तभी हो रहा है जब एक कम से कम मॉडर्न सेक्टर हो, जब मॉडर्न सेक्टर ही नहीं रहेगा, हायर प्रोडक्टिविटी वाला सेक्टर ही नहीं रहेगा तो ग्रो कैसे करेंगे। तो उस समय लेविस ये सुझाव देते हैं, पॉलिसी एडवाइस देते हैं लेविस कि ऐसे समय में पब्लिक इंटरप्राइज बनाए और ये एक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ वर्क करे, जैसे यूरोस्लाविया में या जैसे चेकोस्लाविया में एक कैपिटलिस्ट मतलब एक ट्रेंड बना था कि मतलब पब्लिक सेक्टर जो मतलब जो स्टेट जो है वो स्पॉन्सरशिप करेगा कैपिटलिज्म को, उसको बोल सकते हैं स्टेट स्पॉन्सरशिप कैपिटलिज्म। तो स्टेट क्या करेगा कि 4, 5, 10, 20, 40 कंपनी बना देगा और ये कंपनी पब्लिक सेक्टर का ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये सब जो कंपनी है आपस में कम्पीट करेंगे प्राइस से, तो जिसे कम्पीट करेंगे तो इससे एंडोमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, जो एफिशिएंट सिस्टम रहेंगे उधर तरफ रिसोर्सेज चला जाएगा और उस तरह से रिसोर्सेज चला जाएगा और वो इस तरह से फिर ये ग्रो करते जाएंगे। ये चीज़ें यूरोस्लाविया में देखा गया था। अब ये रसिया इस सब में ऐसा नहीं देखा गया। रसिया इस सब में क्या हुआ था, पूरा तरह से प्लानिंग कमीशन लेड ग्रोथ था। वो स्टेट स्पॉन्सरशिप कैपिटलिज्म नहीं था, वो प्लानिंग कमीशन लेड ग्रोथ था। तो प्लानिंग लेड कमीशन ग्रोथ में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर को उतना फ्रीडम नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर को बोला जाता है कि अब ये काम नहीं, अब ये काम करो, तो ये काम करना होता है। जबकि इसमें जो मैनेजमेंट होता है स्टेट स्पॉन्सरशिप कैपिटलिज्म में मैनेजमेंट को ज़्यादा छूट रहता है, इस कारण से सिस्टम में एफिशिएंसी आ जाती है। थैंक यू।